नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। अस्पताल से घर लौटी माँ लक्ष्मी देवी को बेटे ने घर से निकाला, लेकिन दरवाजे पर छोड़ा गया एक अपमानजनक नोट ही उसकी ऐसी वापसी का कारण बना जिसने बेटे बहू की पूरी दुनिया हिला दी। दोपहर का वह समय था जब शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी अजीब तरह की खामोशी ओढ़ लेता है। गलियारों में फिनाइल की गंध तैर रही थी। दूर कहीं स्ट्रेचर के पहिए चरमराए और खिड़की के शीशों पर जुलाई की उमस चिपकी हुई थी। लक्ष्मी देवी ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटन वाला फ़ोन उठाया और 10वीं बार अपने बेटे रवि का नंबर मिलाया। स्क्रीन पर वही नाम चमका, रवि बेटा। घंटी बजी, 1 बार, 2 बार, 5 बार और फिर कॉल कट गई। उनकी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ गई। बाएं हाथ पर मोटी पट्टी बंधी थी। सीढ़ियों से फिसलकर गिरने पर बाजू में गहरी चोट आई थी और डॉक्टर ने साफ कहा था, माँ जी, आपको अकेले घर नहीं जाना चाहिए, किसी अपने को बुला लीजिए। अपने यह शब्द उस समय उनके भीतर ऐसे गिरा जैसे सूखी मिट्टी पर कोई पत्थर फेंक दे। उन्होंने बहू नीतू को भी फ़ोन लगाया। उधर से कोई जवाब नहीं आया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। उनके चेहरे पर दर्द से ज़्यादा अपमान की थकान उतर आई। बिस्तर के पास रखे कपड़े समेटते हुए उन्होंने खुद से कहा, चल लक्ष्मी, जितना जीना है अब अपने पैरों पर ही जीना है। वार्ड बॉय ने पूछा, माताजी, कोई लेने नहीं आया? उन्होंने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली। आ जाएगा, बस रास्ते में होगा। लेकिन वह जानती थी कि कोई नहीं आने वाला। किसी तरह अस्पताल से बाहर निकलकर उन्होंने एक ऑटो रोका। आसमान पर काले बादल जमा हो चुके थे। रास्ते भर ट्रैफिक, बारिश की पहली बूंदें और हॉर्न की आवाज़ें मिलकर जैसे उनकी छाती पर चढ़ती रही। ऑटो जब उनके घर के सामने रुका तब तक बारिश तेज हो चुकी थी। उन्होंने पर्स से चाबी निकाली। उसी पुराने भूरे दरवाजे के सामने खड़ी हुई जिस पर कभी उनके पति रामचरण जी ने अपने हाथों से नेम प्लेट लगाई थी, रामचरण शर्मा एवं परिवार। पर जैसे ही उन्होंने चाबी ताले में डाली, वह घूमी ही नहीं। लक्ष्मी देवी ने फिर कोशिश की, फिर तभी उनकी नज़र दरवाजे में फंसे एक कागज़ पर पड़ी। भीगते हाथों से उन्होंने उसे निकाला। अक्षर थोड़े फैल चुके थे पर पढ़ने लायक थे। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। उनकी सांस जैसे कहीं अटक गई। यह उनकी बहू नीतू की ही लिखावट थी। वही नुकीले घमंडी अक्षर, वही तेज दबाव, जैसे हर शब्द किसी पर प्रहार हो। एक पल के लिए उन्हें लगा शायद यह कोई गलतफहमी है, शायद मजाक है, शायद किसी ने कुछ और लिख दिया हो। उसी समय भीतर से कुंडी खड़की। दरवाज़ा आधा खुला। सामने बहू खड़ी थी, कानों में सोने की बालियां, हाथ बांधे, चेहरे पर ऐसी ठंडक जैसे बरसात भी उसके भीतर की बर्फ न पिघला सके। आप फिर आ गई? उसने तिरछी नज़र से देखा। नोट पढ़ा नहीं क्या? बहू, लक्ष्मी देवी की आवाज़ फट गई। ये क्या है? ताला क्यों बदला? नीतू ने होठ मोड़े, क्योंकि अब हमें शांति चाहिए। रोज रोज की बीमारी, दवा,
देखभाल, शिकायतें हमसे नहीं होता। भीतर से रवि दिखा, वही बेटा जिसे उन्होंने बुखार में रात रात भर गोद में उठाकर रखा था। वही बेटा जिसके लिए उन्होंने शादी के बाद अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सके। वह नजरें चुरा रहा था। बेटा रवि, लक्ष्मी देवी ने कांपते स्वर में कहा। तो कुछ तो बोल। रवि ने गला साफ किया, पर माँ की आंखों में देखने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाया। माँ, उसने धीरे धीरे से कहा, हमने सोचा है आपके लिए किसी अच्छे वृद्धाश्रम का इंतजाम कर देंगे। वहाँ आपकी देखभाल भी होगी। वृद्धाश्रम? लक्ष्मी देवी जैसे पत्थर हो गई। अपने ही घर से निकालकर बहू नीतू ने बीच में ही काट दिया। घर? कौन सा घर? कागज़ तो हमारे नाम है। कानूनी तौर पर इस घर पर आपका कोई हक नहीं। बारिश की धार उनके चेहरे पर बहती रही, पर लक्ष्मी देवी की आंखों से आंसू नहीं निकले। कुछ दुख इतने बड़े होते हैं कि वे आंसू बनने से पहले ही भीतर पत्थर हो जाते हैं। उन्होंने बस इतना पूछा, इतनी जल्दी बोझ लगने लगी मैं? बेटा चुप रहा। बहू ने कहा, सच सुनना है? हाँ, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती। तभी पड़ोस की खिड़की हिली। किसी ने पर्दा सरकार कर देखा। लक्ष्मी देवी ने सिर झुका लिया। अपमान की भी एक सीमा होती है। उसके बाद इंसान बोलता नहीं है, बस भीतर से टूटता जाता है। उन्होंने भीगा हुआ नोट मोड़ा, अपने ब्लाउज के भीतर संभाल कर रखा और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गए। पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, ठक, जैसे किसी ने सिर्फ लकड़ी का नहीं, रिश्ते का दरवाज़ा बंद किया हो। उस रात उन्होंने अस्पताल वापसी नहीं की। उन्होंने सीधे पुराने शहर की उस संकरी गली का रुख किया जहां उनके पति रामचरण जी के पुराने मित्र और वकील विजय मेहरा का चैम्बर था। बारिश थम चुकी थी, पर उनके पैरों में थरथराहट अभी भी थी। ऑफिस बंद होने ही वाला था। क्लर्क ने कहा, मेम साहब जा चुके हैं। अंदर से आवाज़ आई, कौन है राजू? जैसे ही विजय मेहरा बाहर आए, सामने लक्ष्मी देवी को देखकर ठिठक गए। अरे भाभी जी, यह कैसी हालत? लक्ष्मी देवी की सारी हिम्मत टूट गई। वे कुर्सी पर बैठी और पहली बार फूटकर रो पड़ी। उनकी सिसकियों में शिकायत कम थी, सदमा ज़्यादा था। उन्होंने वह भीगा हुआ नोट मेज पर रख दिया। विजय मेहरा लंबे समय तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तो रामचरण सही थे। उन्हें अंदाज़ा था। क्या मतलब? लक्ष्मी देवी ने लाल आँखों से उनकी ओर देखा। मेहरा साहब उठे, अलमारी खोली और एक पुरानी नीली फाइल बाहर निकाली। उस फाइल पर रामचरण शर्मा की साफ लिखावट थी, सिर्फ लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी देवी की सांस रुक गई। आपके पति मेरे पास अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले आए थे, मेहरा साहब ने कहा। उन्होंने कहा था कि विजय, बच्चे अच्छे लगते हैं, पर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसे बिना मेहनत के कुछ मिल जाए। मैं अपनी पत्नी को भीख मांगने की हालत में नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने फाइल खोली। यह घर जो कागज़ों में
रवि के नाम दिख रहा है वह पूर्ण स्वामित्व नहीं, बल्कि एक शर्त युक्त पारिवारिक ट्रस्ट का हिस्सा है। उस ट्रस्ट की पहली और अंतिम आजीवन अधिकारिणी आप हैं। यदि आपके साथ दुर्व्यवहार हो, आपको घर से निकाला जाए या देखभाल से जानबूझकर इनकार किया जाए, तो संपत्ति पर रवि का हर अधिकार तत्काल रूप से समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी देवी उन्हें अविश्वास से देखती रह गईं और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा कागज़ निकाला। रामचरण जी ने अपने पुराने शेयर, 2 किराए की दुकानें और रायपुर के पास वाली ज़मीन भी इसी ट्रस्ट के साथ सुरक्षित की हैं। नाम बाहर से बच्चों के आसपास घूमते दिखेंगे, लेकिन नियंत्रण आपके पास है। बस शर्त यही थी कि जब तक बच्चे मानवता निभाएं, उन्हें सम्मान मिले। जैसे ही वे लालच दिखाएं, तो सब कुछ वापस। लक्ष्मी देवी के हाथ कांप उठे। उन्होंने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा? विजय मेहरा मुस्कुराए। कहते थे कि लक्ष्मी दिल की बहुत सीधी है। अगर इसे सब पता चला तो यह बच्चों की हर गलती माफ़ कर देगी। उनकी आँखों में पहली बार पीड़ा के साथ साथ एक धीमी आग जली। अब क्या करना होगा? उन्होंने पूछा। अब मेहरा सावत की आवाज़ कठोर हो गई। अब उन्हें कानून और कर्म दोनों का जवाब मिलेगा। अगले 3 दिन शहर में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन रवि और नीतू की दुनिया के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। पहले बैंक से कॉल आया कि घर के ऋण से जुड़े दस्तावेज़ों की पुनर्समीक्षा हो रही है। फिर रजिस्ट्री ऑफिस से नोटिस आया। इसके बाद ट्रस्ट बोर्ड की ओर से कानूनी सूचना। लक्ष्मी देवी के विरुद्ध किए गए अमानवीय व्यवहार के कारण शर्तीय अधिकार समाप्त। नीतू चीखी, यह कैसे हो सकता है? कागज हमारे नाम थे। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। शायद कोई गलतफहमी है। उसी शाम एक कार घर के सामने आकर रुकी। उससे विजय मेहरा उतरे, साथ में 2 अधिकारी और लक्ष्मी देवी। पहली बार लक्ष्मी देवी सीधी कमर के साथ उतरी। साधारण सूती साड़ी, हाथ में छड़ी, पर चेहरा ऐसा जैसे भीतर की राख में से अंगार फिर जीवित हो उठा हो। नीतू दरवाजे तक आई। आप यहाँ? मेहरा साहब ने दस्तावेज सामने कर दिए। अब यह घर कानूनी रूप से फिर से लक्ष्मी देवी के नियंत्रण में है। आप दोनों को 7 दिन का समय दिया जाता है परिसर खाली करने के लिए। क्या बकवास है? नीतू चिल्लाई। हमने कुछ गलत नहीं किया। तभी लक्ष्मी देवी ने पहली बार तेज स्वर में कहा, गलत नहीं किया। घायल माँ को अस्पताल से लेने तक नहीं आए, घर का ताला बदल दिया, दरवाजे पर लिखा कि मेरे लिए जगह नहीं, और कहते हो गलत नहीं किया। रवि टूट गया। माँ, मैं दबाव में था। नीतू ने बस। लक्ष्मी देवी की आवाज़ में वर्षों की दबाई हुई चोट थी। अपनी कायरता का दोष पत्नी मर डाल। जब तू 5 साल का था और रात को तेज बुखार में तप रहा था, तेरी सांस अटक रही थी, तब मैं अकेली अस्पताल भागी थी। मैंने किसी पर दोष नहीं डाला। जब तेरे पिता के जाने के बाद कर्ज चुकाना था, मैंने लोगों के घरों में अचार पापड़ बनाए, सिलाई की, तब भी किसी पर दोष नहीं डाला। आज तू जवान होकर
अपनी माँ के सामने खड़ा है और कह रहा है कि मैं दबाव में था। नीतू फिर भी अकड़ी रही। भावनाओं से कानून नहीं बदलता। मेहरा साहब ने ठंडे स्वर में कहा, कानून तो बदल चुका है मैडम, अब भावनाएं बची हैं, वह भी शायद आपके पास नहीं। पड़ोसी जमा हो गए थे, वही लोग जिनके सामने लक्ष्मी देवी उस दिन अपमानित हुई थी। आज वही लोग फुसफुसा रहे थे। अरे रामचरण जी ने सब सोच कर रखा था। रवि घुटनों पर बैठ गया। माँ, एक मौका दे दो, गलती हो गई। लक्ष्मी देवी ने उसे देखा। वह उनका बेटा था, उनका लहू, वह बच्चा जिसे उन्होंने पहली बार स्कूल बस में बैठाते समय दूर तक हाथ हिलाया था। वह लड़का जो कभी उनके आंचल में चेहरा छिपाकर रोता था, और यही आदमी आज उनके सामने माफ़ी मांग रहा था। पर तब जब उसके पैरों के नीचे से घर निकल रहा था, उन्होंने बहुत धीमे कहा, बेटा, गलती वह होती है जो अनजाने में हो। जो जानबूझकर किसी को तोड़ दे, उसका नाम गलती नहीं, चरित्र होता है। उस क्षण रवि ने सिर झुका लिया। नीतू का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। 7 दिन के बाद घर खाली हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर कोई सोच रहा था कि लक्ष्मी देवी अब अकेले उस बड़े घर में रहेंगी, पुराने दिनों की तरह पूजा करेंगी, तुलसी को पानी देंगी और बाकी जीवन चुपचाप काट देंगी। पर उन्होंने तो कुछ और ही ठाना था। रामचरण जी की याद में उन्होंने उसी घर का नाम बदल कर रखा, आश्रय सदन। ऊपर की मंजिल उन्होंने अपने रहने के लिए रखी। नीचे का पूरा हिस्सा उन्होंने उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए खोल दिया जिन्हें उनके अपने बच्चों ने छोड़ा था, ठुकराया या भुला दिया था। ट्रस्ट की आमदनी से दवाइयाँ, देखभाल, खाना और कानूनी सहायता शुरू हुई। शहर के डॉक्टर सप्ताह में 1 दिन मुफ्त जांच करने आने लगे। कॉलेज की लड़कियां आकर दादियों से बातें करती, गाने सुनती, कहानियाँ लिखती। एक दिन किसी ने पूछा, माँ जी, आपने अपने बेटे को तो सबक सिखा दिया, पर उसे माफ़ किया या नहीं? लक्ष्मी देवी तुलसी में पानी डाल रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माफ़ करना और फिर से भरोसा करना दोनों अलग बातें हैं। मैंने उसके लिए मन में जहर नहीं रखा, पर अपना दरवाज़ा अब मैं समझदारी से खोलती हूँ। कुछ महीनों के बाद रवि अकेला उनसे मिलने आया। नीतू उसे छोड़कर जा चुकी थी। नौकरी भी डगमगा रही थी। आँखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा बुझा हुआ वह बरामदे में खड़ा रहा, जैसे भीतर आने का अधिकार भी खो चुका हो। माँ, उसने धीरे से कहा, मैंने सब खो दिया। लक्ष्मी देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटा, सब नहीं खोया। जब इंसान अपनी शर्म महसूस करने लगे, तब समझो कि उसका अंत नहीं, सुधार शुरू हुआ है। वह रो पड़ा। क्या मैं कभी आपकी नज़र में फिर इंसान बन पाऊंगा? लक्ष्मी देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, पाऊंगा नहीं, बनना पड़ेगा। दूसरों के लिए खड़े होकर, बुजुर्गों की सेवा करके, अपने भीतर के लालच को रोज हराकर। रिश्ते शब्दों से नहीं, किए गए प्रायश्चित से लौटते हैं। उस दिन उन्होंने उसे गले नहीं लगाया, पर उसे जाने भी नहीं दिया। उसे आश्रय की सदन के
काम में लगवा दिया, जैसे दवा लाना, डॉक्टरों को लाना, बिस्तर ठीक करना, कागज़ को संभालना। शायद यही उसका पहला सच्चा दंड भी था और पहला सच्चा अवसर भी। समय के साथ रवि बदलने लगा। धीरे धीरे दर्द के रास्ते और लक्ष्मी देवी भी बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक ठुकराई हुई माँ नहीं थी, वह कई टूटी हुई जिंदगियों की रोशनी बन चुकी थी। रात को जब सब सो जाते, वह रामचरण जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और धीमे से कहती, देखिए जी, आपकी लक्ष्मी अब रोती नहीं, अब लड़ती भी है और दूसरों को जीना भी सिखाती है। तस्वीर में वही शांत मुस्कान रहती, जैसे कहीं से आशीर्वाद उतर रहा हो। जिंदगी ने उनसे बेटा छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उसी चोट ने उन्हें कई बेटे बेटियां दे दिए। अपमान ने उन्हें झुकाना चाहा, पर उन्होंने उसी अपमान को सहारे में बदल दिया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। ममता अंधी हो सकती है, पर स्वाभिमान कभी अंधा नहीं होना चाहिए। अपने ही अगर आपको बोझ समझने लगे तो टूटिए मत। याद रखिए, आपकी उम्र आपकी कमजोरी नहीं, आपका अनुभव है। और जिन हाथों ने दूसरों के लिए घर बनाया हो, वे चाहें तो अपने आंसुओं से भी एक नया संसार खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बार बार तोड़ा जाए। सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने जीवन की सच्चाई और हिम्मत से वापस लिया जाता है। और जब एक ठुकराई हुई माँ अपने भीतर की ताकत पहचान लेती है, तब वह सिर्फ बाजी नहीं पलटती है, बल्कि पूरा खेल पलट देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बहू बेटे को सबक।